पूर्व आईएएस अफसर और बीजेपी के विधान परिषद प्रत्याशी एके शर्मा ने नामांकन से पहले पूजा अर्चना की और इस दौरान एके शर्मा काफी उत्साहित नजर आई। ये तस्वीरें सामने आई। जी मीडिया संवाददाता से उन्होंने खास बातचीत की है। क्या कहा है उन्हें, आइए सुनते हैं। तो आपको सुनवाएंगे कि आखिर उन्होंने किस तरह से अपनी खुशी का इजहार किया है। ये भी बता दें आपको कि आज का दिन आखिरी दिन है विधान परिषद के नामांकन के लिए और नामांकन से पहले एके शर्मा पहुंचे पूजा अर्चना करने के लिए। चुनाव को लेकर काफी वो उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। पूर्व आईएएस एके शर्मा अपना नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। नामांकन से पहले उन्होंने पूजा अर्चना की है और देखिए खूब स्वागत अभिनंदन उनका किया जा रहा है फूलमालाओं के साथ। एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। एके शर्मा उत्साहित नजर आ रहे हैं। पूर्व आईएएस हैं एके शर्मा और माना जाता है पीएम मोदी के काफी करीबी भी हैं। तो बीजेपी के विधान परिषद चुनाव के लिए पूर्व आईएएस एके शर्मा नामांकन करेंगे आज। उसके पहले काफी उत्साहित वो नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने विधान परिषद चुनावों को लेकर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की और 12 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। तो वहीं जी मीडिया से बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी गोविंद नारायण शुक्ला, धर्मवीर प्रजापति और कुंवर मानवेंद्र सिंह ने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, सुनिए। एक वॉक थ्रू करा दीजिए। गोविंद नारायण शुक्ला जी हैं, आप प्रत्याशी हैं, आज आप नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस क्षण को लेकर के और किस तरीके से आगे की राजनीति को देखते हैं? मैं जो हमारी पार्टी में है कि कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी की पूंजी है। आज इस बात का मुझे गर्व है कि आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व और माननीय हमारे जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और योगी जी और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र जी ने उसको चरितार्थ किया है। और 2022 में कह सकता हूँ कि बहुमत नहीं, 300 हमारी जो आज 10 सीटें हैं, कहीं इससे अधिक हम 403 सीट जीतने का संकल्प लेकर के काम करेंगे। माननीय मोदी जी सभी के देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वह अगुवा हैं और उनका प्रेम सभी कार्यकर्ताओं से है, क्योंकि उन्होंने सभी 10 कार्यकर्ताओं पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ साथ उनका अनुमोदन हुआ है। इसलिए मैं उनको भी आभार हृदय की गहराइयों से देता हूँ। सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। भविष्य की राजनीति, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता पवन सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, सारे प्रत्याशी काफी उत्साहित हैं और पूरी तैयारियां हैं, बीजेपी की पूरी तैयारियां हैं, कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है और कॉन्फिडेंस हो भी क्यों ना, क्योंकि 10 सीट पर जीत तय है बीजेपी की। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि जो 10 प्रत्याशी हैं एमएलसी प्रत्याशी, वो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है वहां पे आ चुके हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से जश्न का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में। एके शर्मा सहित स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, गोविंद नारायण शुक्ला, धर्मवीर प्रजापति सहित तमाम जो प्रत्याशी है वो इस समय आ चुके हैं। कुछ ही क्षण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे आने वाले हैं। जैसे ही वो पार्टी कार्यालय में आएंगे उसके तुरंत बाद सभी प्रत्याशी विधानसभा की तरफ मूव करेंगे, अग्रसर होंगे, वहां पे नॉमिनेशन फाइल करेंगे। 12 प्रत्याशियों की एक तरीके से जगह है एमएलसी के लिए, लिहाजा समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशी खड़ा करने का काम किया है। आक्रामक रवैया अपनाया है समाजवादी पार्टी ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक केवल 10 प्रत्याशी खड़े किए हैं। अगर 11वां प्रत्याशी किसी भी पार्टी की तरफ से आता है तो निश्चित तौर पे मान करके चलिए जिया कि आने वाले दिनों में वोटिंग होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसके हिसाब से एक बात बिल्कुल साफ लग रहा है कि वो नहीं चाहती है कि 2022 चुनाव से पहले
किसी तरीके से खरीद फरोख्त की बातें आए, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी 11 प्रत्याशी खड़ा करती है और उधर समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशी पहले ही खड़े कर दिए हैं, लिहाजा दोनों के पास बहुमत नहीं है अपने एक एक प्रत्याशी को जिताने के लिए। उस समय निर्दलीय प्रत्याशी, निर्दलीय विधायकों से लेकर के अलग अलग पार्टियों में सेध लगाने का प्रयास होगा, जो पार्टियां नहीं चाहती हैं, खासतौर से सत्तारूढ़ पार्टी। लिहाजा अभी तक 10 प्रत्याशियों की सूची जारी की है और वो 10 प्रत्याशी थोड़ी देर में नॉमिनेशन के लिए विधानसभा की तरफ जाएंगे। सभी प्रत्याशी पार्टी मुख्यालय आ चुके हैं। इंतजार हो रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि वो जब पार्टी मुख्यालय आएंगे उसके बाद उनके साथ सभी प्रत्याशी विधानसभा की तरफ जाएंगे। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी ये कहा जाए कि अल्पमत में है, समाजवादी पार्टी इस समय बहुमत में है। लिहाजा धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को पीछे छोड़ने की कवायद में लगी है, क्योंकि 310 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के पास और अपना दल के पास 9, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लिहाजा 10 प्रत्याशी आसानी से भारतीय जनता पार्टी जिता लेगी। अब देखना होगा कि 11वें प्रत्याशी के रूप में किसी को इनडायरेक्ट वे में देने का काम अलग अलग करती है। प्रत्याशियों की क्या प्रतिक्रिया मिली है? आपने सभी से बातचीत की है। ए.के. शर्मा भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, पीएम मोदी के करीबी भी माने जाते हैं, पूर्व आईएएस हैं और ऐसा लगता है कि अपनी जीत सुनिश्चित करते हुए आज नामांकन भरने के लिए पहुंचे। इसी वजह से ढोल नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। आप देख सकती हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में ढोल नगाड़ा और जश्न का माहौल है। रही बात ए.के. शर्मा और तमाम प्रत्याशियों की, तो ए.के. शर्मा ने सीधे तौर ऐसे नामांकन भरने जा रहे हैं और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता, पारदर्शिता में विश्वास रखती है। हमारे अच्छी छवि के 10 प्रत्याशी आज जब नामांकन करेंगे तो निश्चित रूप में हम चुनाव जीत कर आएंगे और विधान परिषद में अच्छी तरीके से हमारे जो सदस्य हैं वो अपनी बात को रखेंगे। अभी देखने दीजिए आज कितने नामांकन होते हैं, उनके बाद उसका विश्लेषण होगा कि चुनाव होता है कि नहीं होता है। हम 10 उम्मीदवार उतार रहे हैं, अभी 10 उम्मीदवार उतार रहे हैं। आगे की क्या रणनीति होती है आगे देखेंगे। लोग तो ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी नामांकन भरने के लिए पहुंच रहे हैं। उसके पहले उन्होंने मीडिया से भी बात की है, काफी कॉन्फिडेंट भी वो नजर आ रहे हैं। हालांकि कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आगे जाके मिलेंगे, ये उम्मीद है। जी मीडिया संवाददाता पवन हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। पवन, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है प्रत्याशियों में और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी काफी सुनिश्चित नजर आए जीत को लेकर। हालांकि मंत्रिमंडल को लेकर फिलहाल उन्होंने जवाब नहीं दिया और कई ऐसी रणनीतियां हैं जिन पर वो अभी खामोशी नजर आए। हो सकता है आगे आने वाले समय में जवाब मिलेगा इनको लेकर। हाँ बिल्कुल जिया, क्योंकि अभी आज नॉमिनेशन का दिन है और भारतीय जनता पार्टी अपने 10 प्रत्याशियों के साथ नॉमिनेशन करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंतजार हो रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय जब आएंगे उसके बाद ये सभी लोग विधानसभा की तरफ अग्रसर होंगे। उससे पहले जश्न का माहौल है भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में और सभी प्रत्याशियों को मीडिया सेंटर में बुलाया जा रहा है। वहां पे ग्रुप सेशन होगा, यानी मीडिया कर्मियों के सामने सभी प्रत्याशी इकट्ठा होंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और ये सभी लोग एक साथ भारतीय जनता पार्टी इस मुख्यालय से पैदल मार्च करते हुए विधानसभा की तरफ जाएंगे। विधानसभा जाएंगे, विधानमंडल दल यानी जो टंडन हॉल है जहां पे नॉमिनेशन होना है वहां पे जाएंगे और सभी प्रत्याशी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अभी तक की जो सिनारियो है, अभी तक की जो रणनीति दिखाई दे रही है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के 10 प्रत्याशी यानी 12 एमएलसी प्रत्याशी जो होंगे वो निर्विरोध चुने जा सकते हैं। हालांकि अभी 3 बजे तक का वक्त है, कोई भी नॉमिनेशन कर सकता है। 2 पर्चे खरीदे जा चुके हैं, यानी ये बताया जा रहा है कि बीएसपी ने 2 पर्चे पहले ही खरीद करके रखे हैं। तो देखना होगा कि बीएसपी किसके इशारे पे नॉमिनेशन कराती है या इनडायरेक्ट वे में भारतीय जनता पार्टी किसी
प्रत्याशी को नॉमिनेशन कराने का काम करती है। लेकिन दिनेश शर्मा ने जो बातें कही उसके मुताबिक ये साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 10 प्रत्याशियों के साथ ही नॉमिनेशन में जाएगी और 10 प्रत्याशी आधिकारिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होंगे। लिहाजा इन 12 प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री मुख्यालय आएंगे, उसके बाद जो नॉमिनेशन का प्रोसीजर्स है वो शुरू होगा। बिल्कुल पवन, और इसको कहने में कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है इस बात को लेकर कि सुनिश्चित, क्योंकि 10 सीटें मानी जा रही हैं बीजेपी के पक्ष में। ऐसे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी और भी ज्यादा मजबूती के साथ रणनीति बनाती हुई खड़ी हुई नजर आएगी। पवन, बिल्कुल जी, क्योंकि अगर समीकरण आप देखेंगी तो अगर 12 प्रत्याशी हैं तो समीकरण ये होता है कि 12 + 1 डिवाइडेड बाई 403 जो विधानसभा की संख्या है, उसके बाद जो वोट परसेंटेज निकलता है। बिल्कुल पवन, आप नजर बना रखिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि बीजेपी ने विधान परिषद चुनावों को लेकर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। 12 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। सी मीडिया से बातचीत के दौरान एमएलसी प्रत्याशी गोविंद नारायण शुक्ला, धर्मवीर प्रजापति और कुंवर मानवेंद्र सिंह ने बातचीत की। हमारे साथ धर्मवीर प्रजापति जी हैं। आपको मौका दिया है पार्टी ने, एक नए दायित्व के लिए उच्च सदन भेज रही है, कैसे देखते हैं इसको और क्या करने वाले हैं आने वाले समय में जनता के लिए? देखिए, आभार व्यक्त करूंगा आपके माध्यम से राष्ट्र और प्रदेश के नेतृत्व का, जिन्होंने हर एक सामान्य कार्यकर्ता को ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, देने जा रहे हैं। और केंद्र की और प्रदेश की जो आम जन के लिए योजनाएं हैं उनको धरातल तक पहुंचाने में हम लोग बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और आभार व्यक्त करूंगा कि हम संगठन में रहते हुए भी उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश से बाहर कई राज्यों में हमारा चुनाव की दृष्टि से जाना हुआ है। उत्तर प्रदेश में हम बिल्कुल धरातल तक नीचे जा कर के काम करते हैं। हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं उनके माध्यम से हम आम समाज के लिए जो भी विकास की योजनाएं विकास कर सकते हैं उनको करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुंवर मानवेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं जो नॉमिनेशन दाखिल करेंगे आज। किस तरह से इस अपॉर्चुनिटी को इस भारतीय जनता पार्टी ने जो आपका सिलेक्शन किया इसको देखते हैं और क्या भावी राजनीति आगे की तरफ आपकी होगी? मैं भारतीय जनता पार्टी का पिछले 40 वर्षों से कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो आदेश देती है उसका हम लोग पालन करते हैं और इसको हम अपॉर्चुनिटी ना मानकर इसको पार्टी का आदेश मानते हैं। पार्टी ने जो आदेश दिया उसका पालन करेंगे। तो समाजवादी पार्टी के आक्रामक राजनीति को कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी की आक्रामक राजनीति से तो हम लोग निपट रहे हैं और निपट लेंगे, लेकिन ये जो पार्टी ने तय किया है ये पार्टी का विषय है। समाजवादी पार्टी के बारे में पार्टी तय करे क्या करना है। जो पार्टी का आदेश होगा हम लोग उसके लिए हर तरह से तैयार हैं।